कहा तुम तो 5 भाई हो, हस्तिनापुर का राजा हो, यहाँ मैं 2 भाई बचा हूँ, बलराम और मैं भी यहाँ नहीं रह पाऊंगा। पूरे गोपिका को तो ले जाओ, जब तक रहोगे तब तक भोजन वस्त्र देना, अपने निगरानी में रखना। कहा ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात को आज्ञा को स्वीकार करते हैं। सभी गोपिका को लेकर के आ रहे थे। अब पैदले भगवान के यहाँ गए थे, कोई सवारी नहीं था, उधर से भी कोई सवारी नहीं मिला। आप लोग तो जाते हैं तो आलमनगर तो टोटो वगैरह कर लेते हैं ना, भगवान के यहाँ पाँव पैदल गया था। जैसे कमरिया लोग देखते हैं जाते हैं कल के चप्पल तप्पल नहीं पीनी चाहिए, गिट्टी जत्ते पर है, उधर गए थे, पैदल लेकर के आ रहे थे। रास्ते में भील राजा था, अपने सिपाही से कहा देखो एक तीरंदाज कितने सुंदरी लड़की को लेकर के जा रहा है, क्या तुम लोग हिजरा हो? मंत्री कहते हैं हुजूर आपका आज्ञा हो तो सभी को छीन करके ले आओ, ले आओ। उसकी फौज निकले वहां से, तीर धनुष लेकर के अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन को मन में था कि हम से नहीं लड़ पाएगा, ये भी मनोबल इसका बढ़ा हुआ था। दोनों तरफ से तीर चला, अर्जुन वहां हार गए, सभी गोपिका को छीन लिए। आप लोग कभी कभी सुनते होंगे कि एक दिन अर्जुन समर भूमि में जीते इंद्र समाना, एक दिन लूट भये गोपिका, वही अर्जुन वही बना। किसी का बाहुबली सब दिन नहीं रहता है, समझ गए? किसी का कोई सदा सच पहलवान नहीं हो पाते हैं, लेकिन धर्म का जो है विजय होता है। तो वो हार गए, सभी गोपिका को दरा लिए। यहाँ से क्या होता है, देखा कि अर्जुन का भी दशा बिगड़ने वाला है। सभी भाई कहा कि सब यहाँ पागल हो जाएंगे, भूख चैन से मिट जाएंगे, इससे अच्छा होगा चलना है, ये राजपाट को छोड़ करके निकल जाना, इसी में अच्छा रहेगा। फिर कहते हैं कि भगवान से आदेश ले लिया जाए। भगवान को बुलाया, फिर भी देखिए भगवान को नहीं पीछा छोड़ रहा है। भगवान को बुलाया, कृष्ण भगवान से निवेदन किया, अर्जुन किया, विनती किया। कृष्ण भगवान कहे ठीक है, जाना चाहते हो ना तो हिमालय होकर के निकलो, और एक बात सुन लो, जिसका जैसा कमाई होगा वही वहीं तक पहुंचोगे। ने कहा कि हिमालय में गल जाओगे, हिमालय की रास्ता बताया। जो पंचभतारी द्रौपदी थी, जब हिमालय में कुछ दूर बढ़ते हैं, पहले धर्मराज युधिष्ठिर थे, भीम थे, अर्जुन थे, सहदेव जी थे, नकुल थे छोटा, उसके पंचभतारी में 5 पति के पीछे द्रौपदी नारी थी। ये सबसे पहले जो है ना गले तक धस जाते हैं, चिल्लाते हैं द्रौपदी पतिदेव पतिदेव पतिदेव। धर्मराज युधिष्ठिर घूम करके देखते हैं तो 5 भाई देखते हैं, फिर चल देते हैं। कहा कि भगवान ने कहा जिसका जितना कमाई होगा वहीं रह जाएगा। हो सकता है द्रौपदी का कमाई इतना दूर तक है कि हिमालय में ही रहना है, तो हिमालय में रह जाएंगे, कौन उठाने के लिए आते हैं। 5 पति छूट गए। फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, एवं प्रकार से बढ़ते गए। नकुल जी उसी हिमालय में धस गए, सहदेव जी पंडित ज्ञाता थे वो भी धस गए, अर्जुन धस गए, भीम धस गए, अंतिम किनारे होते होते धर्मराज युधिष्ठिर भी धस गए। 5 भाई। सतगुरु कबीर कहते हैं कि कृष्ण समीपी पंडवा गले हिमालय जाए, लोहा को पारस मिले तो फिर क्यों काई खाए। पारस में एक पत्थर होता है, उदाहरण में आया है कि उसमें लोहा सटाता है तो सोना हो जाता है। सोना मिट्टी में नहीं सड़ता है, पानी में, बोलिए, आग तक में सुनते हैं कि नहीं जलता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब लोहा को पारस मणि पत्थर मिला तो फिर काई क्यों खाएगा। जब भगवान मिल गया, भगवान के राज में रहा, राजपाट दे दिया, मिल गया, लड़ा दिया, तो फिर हिमालय में क्यों गल गया। बंधुओं, अगर मैं जीवन की कल्याण चाहते हैं, अपने आप को कल्याण पथ पर जाना चाहते हैं, तो गुरु के शरण में जो चले गए, तो बताइए कोई हिमालय में गला है। भगवान के शरण में जाने वाले हिमालय में गल गए। लेकिन तो मैं निवेदन कर रहा था
कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। जो गुरु के शरण में जाकर के भक्ति करते हैं वो अपना ज्ञान से, विवेक से, वैराग से, युक्ति से अपना सिंहासन बना करके अपने लोक सतलोक को सुधार जाते हैं। जो देवा देवी दुनिया भवानी भगवान के फेरे में रहते हैं वो हिमालय में उसी तरह गल जाएंगे जैसे पांचों भाई पांडव चले गए। सतगुरु कबीर ने कहा कि माता पिता छोड़ करके अगर तुम देव पितर में फंसे हुए हो तो वह भी मुक्तिदायक नहीं है। देव पितर अरु भैया भवानी ई मार्ग 84 चलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की। गुरुबा गुड़िया सूप सुपलिया तजदे बुद्धि लड़कैया खेलन के, समझ गए, करो जतन सखी साईं मिलन के। इसलिए आपका साईं कहाँ है? आपका साईं आपके अंदर में हृदय निवासी वो राम है। जिस दिन ये साईं शरीर को छोड़ करके निकल जाएंगे तो संसार का कोई देव पितर दुल्हा को दुल्हन नहीं पूछेंगे, दुल्हन को दुल्हा नहीं पूछेंगे। ये तो जो है ना, जैसे लड़का लोग ड्रामा करते हैं ना, कोई लड़की बनते हैं कोई लड़का बनते हैं, कि सबों को देह का पोशाक मिला है, ड्रामा समाप्त हो जाता है, अपना अपना पोशाक उतार करके रख देते हैं। उसी तरह यह जिस दिन देह के रूपी दुल्हा निकलेंगे सबका पोशाक अपने आप में उतर जाएंगे बंधुओं। लेकिन आपका कर्म यश करते जो हैं वही आपको मुक्त कर सकते हैं। वो एक मुक्त का धाम अगर आप पाना चाहते हैं तो संतों के शरण में आकर के, गुरु के शरण में आकर के जुगती अगर आप कर लेते हैं तो अपने आप को मुक्त को प्राप्त कर लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी में विराम देने के पहले परम श्रद्धा है रामस्वरूप साहब के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ रहूँगा, चूँकि हमसे उम्र के बड़े थे। वो पूज्य गुरुदेव के ही शरण में गए थे।